ओम शांति। मैं भगवान को इतना ज्यादा मानता नहीं था, लेकिन भक्ति जरूर करता था। क्योंकि माता जी बोलती थी कि पूजा करो, तो उनका कहना मान करके मैं पूजा जरूर करता था। तो भगवान के प्रति मेरी यही भावना थी कि इस दुनिया में इतना भ्रष्टाचार और पापाचार चल रहा है। जो सच्चाई से व्यवहार कर रहा है वो और ही अधोगति को जा रहा है, और जो झूठ कपट से व्यवहार कर रहा है उसका बोलबाला इस दुनिया में दिखाई दे रहा है। तो अगर भगवान होता तो ये सब ठीक करता। तो वो इसी भावना से मैं समझ रहा था कि भगवान है कहाँ। लेकिन पूजा अर्चा माता जी के कहने अनुसार जरूर करता था। तो ऐसे चलते समय 1976 में दीपावली के दिन था, और दीपावली के दिन मुझे अनुभव हुआ। तो ये अनुभव कोल्हापुर में एरोड्रम जो है वहाँ हुआ। ये वहाँ खेती है, उस खेती में हुआ। तो ये शाम का समय था, और उस समय मुझे अनुभव हुआ शांति का। अतः शांति, अतः शक्ति, अतः आनंद में अवस्था, अतः पवित्रता की स्थिति। तो ये सब गुण जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, इन गुणों का अथाह रूप में अनुभव हुआ, जो अभी तक मैंने पहले कभी किया नहीं है। तो ऐसा अनुभव कौन करा सकता है? तो भगवान के सिवा कोई करा नहीं सकता। तो उसी भाव से फिर मैं सोचने लगा कि भगवान मुझे ये अनुभव करा रहा है, लेकिन अनुभव कराने वाला वो दिखाई नहीं देता था। तो इसलिए मैंने कहा कि हे भगवान पिता, आप मुझे ये अनुभव करा रहे हो, लेकिन अनुभव कराने वाले आप दिखाई नहीं देते हो। तो आप अपना रूप जो है मुझे दिखाइए। तो ऐसा संकल्प करके मैं देखने लगा भावनावश कि अभी कुछ न कुछ रूप दिखाई देगा, या कृष्ण के रूप में, या राम के रूप में, या विठल, महाराष्ट्र में विठल को मानते हैं तो विठल के रूप में ऐसा कोई न कोई रूप दिखाई देगा, ऐसे मुझे लग रहा। लेकिन इसमें से कोई भी रूप दिखाई नहीं दिया। लेकिन निश्चय था कि भगवान अपना रूप जो है वो जरूर दिखाएगा। तो अंधेरा पड़ा हुआ था, तो उस अंधेरे में दूर एक ज्योत जो है वो मुझे दिखाई देती है। तो उस ज्योति के रूप से मैं भावनावश आगे बढ़ने लगा। तो वो ज्योत जो थी एक शिवलिंग के ऊपर थी। नीचे शिवलिंग था, पत्थर का शिवलिंग था, और उसके ऊपर मट्टी का दिया, और मट्टी के दिए में वो ज्योत जग रही थी। तो उस समय मुझे ये परिचय नहीं था कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, और वो निराकार है, माना उसको शरीर नहीं। तो ये परिचय मुझे मालूम नहीं था। तो उसी का यादगार जो है भक्ति मार्ग में ये शिवलिंग पूजा जाता है। तो ये परिचय मुझे ज्ञान में आने के बाद जो है वो मालूम हुआ। बाकी परिचय, परमात्मा अपना रूप दिखाओ, तो ये दृश्य। तो उस शिवलिंग के सामने मैं बैठ जाता हूँ, और फिर सोचने लगता कि भगवान ने मेरे ऊपर ये कृपा क्यों की। मैंने ऐसे क्या किया है जो भगवान को अच्छा लगा। क्योंकि मैं पूजा अर्चा जो है इतनी ज्यादा नहीं करता था, इतनी ही श्रद्धा से ज्यादा नहीं करता था। लेकिन ये न करते हुए भी भगवान ने मेरे ऊपर ये कृपा की। तो तो मेरा एक संस्कार था कि कोई भी मुसीबत में है तो उसको थोड़ा सा मदद करने का सोचता। तो जैसे कि मानवता की दृष्टि से कर्म करने का, ये तो यही कर्म जो है जैसे कि भगवान को अच्छा लगा, और इसी कारण उसने मेरे ऊपर ही कृपा की है, ऐसे मुझे महसूस हुआ। तो ये अनुभव अतः शांति, अतः शक्ति, अतः आनंद में अवस्था, ये 3 दिन तक रहा। तो इस 3 दिन के अंदर मैं अपने लौकिक भाई के पास गया था। तो वो भाई मुझे देख करके कहता है
कि आप पहले वाले वो अंधा नहीं हो, आप पहले वाले और अभी में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसे वो कहता है। वो ऐसे क्यों कहने लगा? क्योंकि मुझे जो अनुभूति हुई, तो उस अनुभव का वाइब्रेशन उसको भी आकर उसको भी खुशी से गदगद होकर के वो कहता है कि आप पहले वाले अभी में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसे वो कहता है। तो इसी समय ये दूसरे भी स्थान पर मैं गया था, ये भारत डेयरी कोल्हापुर में है। तो उसका मालिक मेरा पहचान वाला था, उसके पास भी गया था। तो उसके घर जाते ही मैंने देखा कि वो पूजा की तैयारी कर रहा था। परात भर के फूल जो है वो सामने रखे टेबल पर और गंध घिसने का काम जो है वो कर रहा था। तो उनको उस अवस्था में देखकर मैंने कहा कि सेठ जी, और इतने ये फूल भगवान के ऊपर चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होता है? ऐसे नहीं। तो यही फूल के पैसे किसी गरीब विद्यार्थी को आप मदद करते, तो ये कर्म भगवान को अच्छा लगता और वो आपके ऊपर सच्ची कृपा करता। तो ये सुन करके वो कुछ उस समय बोला नहीं, लेकिन उसकी घरवाली जो है वो सामने खड़ी थी, तो वो सुन करके मुझे कहती है कि बरोबर है आपका, और मनुष्य का ऐसा ही कर्म होना चाहिए, भगवान ने आपको बहुत अच्छी बुद्धि दी है, ऐसे वो कहने लगे। तो इस प्रकार ये 3 दिन होने के बाद फिर मैं अपने नॉर्मल पोजीशन में पहले जैसे था, उस पोजीशन में आ गया। तो इस पोजीशन में आने के बाद मैं सोचने लगा कि भगवान ने मुझे ये अनुभव करा के क्या दिखाया? तो दिखाया ये कि पहले मैं समझता था कि पैसे में ही सुख है, जिसके पास पैसा है उसको ही मान मरातब है, और वही पैसे से सुख साधन खरीद करके उसका आस्वाद लेकर सुखी बन सकता है। तो जीवन में अगर सफलता पानी है तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो जीवन का लक्ष्य था पैसा कमाना, इस भाव से चल रहा। लेकिन ये अनुभव होने के बाद वो दृष्टिकोण बदल गया, और सच्चा सुख क्या है? तो आंतरिक सुख जो है, आत्म सुख या आंतरिक सुख जो है, जो भगवान ने मुझे अनुभव कराया, वो सच्चा सुख है। और ये सुख ऐसे पैसे से नहीं मिलेगा। तो ये जैसे कि महसूस हुआ कि इसके लिए अच्छा कर्म, मानवता की दृष्टि से अच्छा कर्म करना पड़ेगा, और इसी से ये भगवान की कृपा होकर के मुझे ये शांति फिर से मिलेगी, ऐसे महसूस हुआ। और उसमें उसी तरह से मैं फिर भक्ति मार्ग में चलने लगा। भक्ति मार्ग माना ये ज्ञानेश्वरी या भगवद गीता या दासबोध ग्रंथ, तो ये सब पढ़ना शुरू हुआ। उस समय मैं कॉलेज पढ़ता था, लेकिन कॉलेज में भी कुछ फिलॉसफी भी किताब भी पढ़ता था, और ये शास्त्रादि पढ़ता था। तो ऐसे 6 मास चला। इसमें किसी ने बोला कि गुरु किए बगैर सर्विस नहीं होती और गुरु करना चाहिए, ऐसे किसी ने बोला। तो उस अनुसार हमने गुरु भी किया। तो गुरु ने नाम दिया, वो नाम हमने बहुत प्यार से जपा, लेकिन कुछ भी अनुभूति नहीं। तो हम सोचने लगे, हम इतना प्यार से ये जपते रहे, लेकिन हमारा कर्म अगर फूटा होगा तो भगवान हमारे ऊपर कैसे प्रसन्न होगा? तो गुरु जी ने, वो जिनको हमने गुरु बनाया था, उन्होंने कुछ धर्म के बारे में बोला ही नहीं, और बस नाम स्मरण करने के लिए बोला। तो ये कैसे हो? तो ऐसे ही चलते समय वहां मुझे कुछ तृप्ति नहीं। तो ऐसे ही चलते समय ये एक दिन कोल्हापुर में ये उमा टाकीज के पास गणेश मंदिर है, वहां ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये प्रदर्शनी इनकी लगी हुई थी। तो ये प्रदर्शनी जब मैंने देखी, तो इस प्रदर्शनी में मुझे इतनी तृप्ति हुई, मुझे जो चाहिए था जैसे कि मुझे मिल गया। एक बार प्रदर्शनी देखी, दूसरी बार, तीसरी बार, जब तक समेट कर नहीं जाते घर वो, तब तक मैं वो देखता ही रहा। फिर वहाँ किताब का स्टॉल लगा हुआ था, उसके किताब के स्टॉल के पास गया, और उसमें से एक किताब मैंने देखी। तो वो किताब थी दिव्य गुणों का गुलदस्ता। तो वो गुण देख करके, मतलब उसके ऊपर सारे लिखे हुए गुण, हर्षित, मुक्ता, नम्रता, धैर्यता, पवित्रता आदि। तो वो देखकर मैंने कहा, ये भाई जी, ये सारे गुण मेरे में हैं, आगे क्या करने का?
तो वो बहन जी कहने लगी वो गुण आप में है लेकिन वो सुप्त है, वो सोए हुए हैं, उनको जागरूक करना है, ऐसे वो कहने लगी। तो मैंने कहा वो मेरे जागरूक हो गए, आगे क्या करने का? तो वो कहने लगे कि यहाँ हमारा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ये महालक्ष्मी नगर, यहाँ एक विद्यालय है, आप वहाँ आइए और आपका 7 दिन का कोर्स किया जाए। तो मालूम होता है कि इनका आगे भी ज्ञान है और वो करना। तो उसी अनुसार मैं वहाँ उस विद्यालय महालक्ष्मी नगर में जाता हूँ और जा करके ये कोर्स किया और कोर्स करने के बाद इस ज्ञान में चलने लगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1976 में ज्ञान में आया और ज्ञान से चले। तो इस ज्ञान से मुझे परमात्मा का सत्य परिचय, ये परमात्मा कैसा है तो वो ज्योति बिंदु स्वरूप, उसका नाम शिव है, उसका प्रकाश अंडे के भीतर फैला हुआ, वो परम धाम का निवासी है और वो हम सब आत्माओं का पिता, हम उसके बच्चे हैं। वो नशा मुझे मालूम हो गया कि भगवान हमारा पिता है और मैं आत्मा हूँ। पहले हम शरीर को शरीर ही समझते थे, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा मालूम हुआ कि मुख द्वारा बोलने वाली, कान द्वारा सुनने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली चैतन्य शक्ति मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा शिव है। ये ज्ञान मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? तो भगवान शिव के बच्चे हैं। ये जब सत्यता मालूम हुई तो उस सत्यता द्वारा हम इस ज्ञान में चलने लगे और सर्व प्राप्ति अभी अनुभव कर रहे। अतः शांति, अतः शक्ति, अतः आनंदमय अवस्था, वो जो पहले दिखाई थी उसकी अनुभूति बाबा रोज हमें खूब करा रहे। तो आप सभी को भी, जो भी सुनने वाले हैं, उनको भी यही मेरा कहना है कि भगवान को आप ढूंढ रहे हो, लेकिन भगवान पिता इस सृष्टि पर अवतरित होकर अपना सत्य परिचय, सत्य ज्ञान हम सभी को देकर अपनी प्रॉपर्टी का या अपना वर्षा जो है हम बच्चों को दे रहा है। ये नई दुनिया की वो स्थापना करा रहा है। तो आप सभी को कहना यही है कि उस प्रस्ताव को पहचानिए और वो जो हमें प्रॉपर्टी दे रहा है उस प्रॉपर्टी के आप भी हकदार बन जाए। ओके, ओम शांति।